आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, संसार में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए मन कभी कभी इतना शांत हो जाता है कि क्या बताएं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग जाएं, वृंदावन चले जाएं। गुरुदेव, इस परिस्थिति का हाँ। सामना कैसे करें? हाँ, लगता है ऐसा क्योंकि बात कह देना सरल है, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। परिवार की बहुत तरह की आवश्यकताएं होती, बहुत मांगे होती हैं, बहुत तरह की व्यवधान व्यवस्था। अगर उसमें भजन कर ले गए तब तो भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। अच्छा, आप वृंदावन भाग के आओगे तो समस्या रहित है क्या? यहाँ यहाँ भी समस्या है। आप सोचो, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे हमें वो स्थान बताओ जहां समस्या ना हो। माया के द्वारा रचित जितने भी सब स्थान हैं, अभी आप चिदानंद वृंदावन को थोड़ी देख पाए हैं, नहीं तो समस्या ही नहीं कोई। अभी आप जो देख रहे हैं मायाकृत रूप है, मायाकृत रूप है, ये चिदानंद रूप नहीं है। इसी में है, जैसे यही हमारा दो स्वरूप है कि ये रूप देख रहे हो पांच भौतिक मायाकृत, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो चिदानंद रूप यही है, पर उसके लिए नेत्र नहीं। वो जब नेत्र आएंगे तो इस दृश्य का महत्व नहीं रह जाएगा। तो भाग कर कहीं भी जाओ तो माया गुणों से परा हुआ भरा हुआ पूरा संसार है। तो भाई समस्या तो ये बात है कि कहीं भी समस्या रहित नहीं। अगर आप वही समस्या रहित हो गए तो कहीं भी समस्या नहीं है। तो हमें लगता है वहीं डट के लड़ो और विजय प्राप्त करो। जैसे भगवान ने जिसके लिए जो कर्म विधान कर दिया है वो भोगेगा। आप उसका सहयोग करो। आपके पास अर्थ, शरीर, सेवा जो भी जितना है उतने में करो, फिर निरपेक्ष अंदर से होना सीख लो। भगवान जाने हमें जितना बल दिया, जितना सहयोग दिया हम कर दिए, अब आगे भगवान जाने। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए तभी बात बनेगी। नरसिंह मेहता जी के लड़के के ब्याह की बात आई तो उनका देखो, हमारे पास तो कुछ है नहीं गिरधर के सिवा, प्रभु के सिवा, ठाकुर के सिवा। तो उनका इसीलिए हम ब्याह कर रहे हैं कि आपको ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं। आप ठाकुर जी, वो तो स्वयं पिता होकर के नहीं ब्याह, कौन ये सब प्रपंच नहीं। वाह भाई, हम तो गरीब हैं, देख रहे हो आप हमारे क्या मंजीरा और ठाकुर जी हो। तुम तो बहुत बड़े घर के हो, तो अपनी बेटी का कहीं बड़े घर, बोले आपसे बड़ा कोई नहीं है, जो ठाकुर जी का जन्म वही हमारे लिए बड़ा है। वो पीछे पड़ करके ब्याह तय कर दिए। उनका हम ब्याह वगैरह में नहीं जाएंगे, हम अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी पे प्रकट होके कहा करेंगे हम सब, केवल तुम साफा बांध के समधी बन करके छाती से छाती में बोले ये भी नहीं होगा हमसे। सारा का सारा ब्याह ठाकुर जी ने। जब हम भार अपने ऊपर ले लेते हैं ना तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाते हैं। अगर ठाकुर जी के ऊपर भार दे दो तो वो सब देख लेंगे। ज्यादा चिंता भी मत करो, तुम्हारे चिंता करने से कुछ होगा नहीं, चिंतन करने से होगा। राधा नाम के धनी बनो, खूब नाम जप करो। जो प्रभु कर रहे हैं उसे देखते रहो, जो करवा रहे हैं उसे देखते रहो। ये माया प्रपंच है, इसको इसी तरह से जीत सकते हो। दशरथ जी तड़प के प्राण त्याग रहे। सुबह राज्याभिषेक था राम जी का और 14 वर्ष का वनवास। उनकी कामना ये थोड़ी थी कि राम जी वनवास जाए। राम जैसा पुत्र राजगद्दी पर बैठे और ये जब मैं देखूं तुम कृतकृत्य हो जाऊंगा। प्रसन्न थे। पूरी अयोध्या में धूम मची हुई थी, कल राम राजा बनेंगे। और कल की जो सुबह आई वो ऐसी घोर प्रातःकालीन बेला हुई कि सांप के प्राण निकल रहे थे कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी भेष में, जो आज पालकी पे 4 कदम चलते हैं, राजकुमार हैं दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट, वो नंगे पैर बनवास। सोचो, जिनकी मां है कौशल्या जी, उनका सुहाग उतर रहा है, वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। भाई यहां सृष्टि का क्रम ही ऐसा है। तो नाम जप करते रहो, जैसा हो रहा है उसे देखते रहो, जितना वो संभलवा रहे संभालते रहो, प्रभु के भरोसे रहो। तो हमें लगता है फिर आप निकल सकते हो। नहीं तो प्रायः ये ऐसा झंझट है माया का कि बड़े बड़ों को फंसा करके भगवत विस्मरण करा ही देता है, भगवत विस्मरण करा देता है। इसीलिए गोपीजनों की महिमा है कि सब परिवार में रहते हुए भी एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण चिंतन नहीं छोड़ा। वो ऐसे ही सेवा करती थी जैसे एक सदगृहिणी करती है। तभी परमहंस सुखदेव जी, उद्धव आदि ज्ञानी उनकी चरण धूलि माथे कि गृहस्थी में रहकर परिवार की सेवा करते हुए श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। तो भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं हर समय नाम जपना और ये विचार रखना कि होगा वही
जो प्रभु जी चाहते हैं। आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है। अगर वो भूखा रखना चाहते हैं तो आप राजी रहो, जोई जोई प्यारो करे सोई में। आज प्रभु भूखे रखें, बड़ा मंगल है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा, तो हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए प्रभु। ये बात तो अंदर रखनी पड़ेगी, तभी भक्त होगे, तभी आप माया पर विजय प्राप्त। ऐसा होना ही चाहिए। किसी का नहीं चला इस सृष्टि में, किसी का नहीं चला। सबकी सबकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। लाडले लालजू प्रकट हो रहे हैं, अभी प्रकट हो रहे हैं, अभी नंदाले भेज रहे हैं। देवकी मैया अपनी गोद में ढंग से खिला भी नहीं सकी। जिनको ये सौभाग्य मिला, नौ किशोर ठाकुर जी ऐसे जाग छोड़ के जा रहे हैं जैसे पहचानते भी नहीं। मैया तड़प तड़प करके वहां रो रहे। आप मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका। ये क्या है? भगवान ये दिखा रहे हैं कि सृष्टि का क्रम ऐसा है। कभी विजय है तो कभी हार है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी लाभ है तो कभी हानि। ये चलता ही रहेगा। धैर्यपूर्वक भजन करो। विमल जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से कुछ साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपकी बहुत कृपा हुई। आपकी कृपा से कई बार कुछ समय नाम चलता है, फिर महाराज जी किसी कुसंग या अप्रिय घटना से गुस्सा और कामना वासना प्रचंड रूप से हावी हो जाती है और सब छूट जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में हम कैसे फिर से वापस अपने आप को लेके आए? भाई, छोड़ते आप ही हो, पकड़ते आप ही हो। तो अगर आप नहीं पकड़ोगे तो फिर आज का सत्संग अगर सुना हो तो उसमें था कि कोई भी संत महात्मा या स्वयं भगवान, आपको स्वीकृति करनी होगी, अपना कल्याण आपको करना होगा। भगवान सामने अर्जुन से कह रहे हैं अपना उद्धार आपको करना होगा। हम उपाय बता देते हैं, हम तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे, वो तुम्हें विचार देंगे, पर चलना आपको होगा। ऐसे ही जैसे श्राप है किसी को, जाओ, तो प्राकृतिक शरीर का ही दंड है। वरदान है तो प्रकृति का है। लेकिन ये चिदानंद भाव में भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, ये आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये कोई भूल जाए कि कोई महात्मा आशीर्वाद दे देगा। ये हम तुमको अंदर की बात बता रहे हैं, हृदय की। किसी के आशीर्वाद से किसी का भजन नहीं होता, किसी के आशीर्वाद से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, यही आशीर्वाद है, जब आप सत्संग सुनते हो, उन पर श्रद्धा करते हो, उनकी बात मानते हो, तो फिर आप में वो योग्यता आ जाएगी, आप चल पड़ोगे। आप न स्वीकार करो तो कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। भगवान भी अवतरित हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। जीव तो अविनाशी है, उस समय भी हम रहे होंगे, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ। अगर आप अब भी नहीं चाहोगे तो अब भी कल्याण नहीं होगा। किस पर गुस्सा करोगे? किस बात पर गुस्सा? अपने मन पर गुस्सा करो, जो भोगों में फंसा रहा है, जो शरीर को निर्बल कर रहा है। उस गुस्सा को तुम काहे आदर दे रहे हो? क्रोध को आदर दोगे, विषयों के भोगों की आदर प्रवृत्ति करोगे, तो फिर भजन कैसे होगा? भजन तो नाम का आदर करो, तब होगा। तो यहां से जाना है, किस पर गुस्सा करोगे? जो ले जाने के लिए तैयार बैठा उसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। काल सिर पर मंडरा रहा है, किसी भी समय प्रहार कर देगा, कोई भी रूप रख सकता है। ऐसे जरा सा भूकंप आता है, हजारों लोग मर जाते हैं। सुनामी आती, लाखों लोगों के सब मकान सहित, बाल बच्चे सहित, धन संपत्ति सब नाश हो जाता है। कितने दिन का जीवन? 4 दिन का छोटा सा जीवन। राधा राधा राधा, मरना तो है ही। जब मरेंगे तो हमारे पास धन है, राधा नाम। अब मंगल होगा, जहां भी ले जाया जाएगा हमारा हिसाब किताब पक्का है। इसलिए हमें सम्मान मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। गुस्सा करके अपना भजन छोड़ करके अपना ही पतन करते हो, किसी और का नहीं। तो आपको पकड़ना होगा भजन। गुस्सा रहे तो भी जो नाम मिला है, राधा 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 राधा, गुस्सा में और चिल्ला के बोलो राधा 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 राधा। क्या करें भाई, गुस्सा में चिल्लाने का बल होता है, और चिल्लाओ, गाली मत बोलो, किसी को डांटो मत, राधा राधा राधा। तो लोग एक एक पागल हो गया, बढ़िया काम बन जाएगा। संसार से पागल ही घोषित हो जाओ, तो भगवान की तरफ तुम मंगल में चल पड़ोगे। अब गाली गुप्ता करके, गुस्सा करके, तो फिर भक्त तो नहीं बन सकता। उपद्रव भले कर सकते हो, गुस्सा का लक्षण होता है वो गाली दिलवाता है, दूसरे के प्रति हिंसात्मक वृत्ति पैदा करता है। आपको जब गुस्सा आए तो जोर जोर से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हवा हो जाएगा गुस्सा, गुस्सा टिक ही नहीं सकता है। तो राधा राधा जपो भाई, अच्छा सात्विक भोजन करो, अच्छा बर्ताव करो, तो भजन टिकने लगेगा। अब गंदी बातें करो, गंदा चिंतन करो, गंदी क्रियाएं करो, तो भजन कैसे टिक पाएगा? ये तो निर्मल हृदय में आए, पवित्र हृदय में जागृत होता है। तो आप बोल भी नहीं सकते। अगर और ज्यादा बिगड़ गया तो फिर आगे आप नाम जप भी नहीं सकते, मन लगेगा ही नहीं, मन ही नहीं कहेगा कि नाम जप करें।
अभी तो पवित्रता बढ़ रही तो संतों के पास आ रहे हो। है सब बेकार नाटक है यार, ऐसा मन तुम्हें सलाह देने लगेगा। ठीक से चलो। पंकज जी चंडीगढ़ से। महाराज श्री, आपके सत्संग में सुना है कि सब में भगवत भाव करें। महाराज जी इसमें बहुत कठिनाई आती है। भाई भगवत भाव करे क्या, जो है ही है तो भगवत भाव क्या करे। दीपावली में चीनी के खिलौने मिलते हैं, चीनी का घुड़सवार होता है, चीनी का घोड़ा होता है, उसमें कौन बड़ा छोटा हुआ है। चाहे घोड़े से शुरू करो खाला, चाहे घुड़सवार से शुरू करो खाला, वो चीनी ही है। खांड के बने खिलौने सब खांड के हैं। सोने के बने आभूषण, चाहे कलाई के पहनने के हो कंगन आदि, चाहे नथ हो, चाहे कान के कुंडल हो, चाहे हार हो, चाहे मुकुट हो। भाव कहने का अलग हो गए, मुकुट है, ये कुंडल है, ये पायजेब है, ये है तो सोना है ना। ऐसे ही भाव करने में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दुर्गुणी है, ये दुराचारी, ये महात्मा है, ये सदाचारी। बात कहने की है तो एक ही ना, दूसरा नहीं है। अब इसको जान गए तो सा महात्मा सुदुर्लभा, तो ये दुर्लभ महात्मा पद भी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। तो अब हम कैसे सब बड़ा कठिन पड़ रहा है, कठिन तो इसलिए पड़ रहा है ना कि आप अपना अस्तित्व तो अलग किए हुए हैं, इसलिए कठिन पड़ रहा है। अपने अस्तित्व को मिला दीजिए प्रभु में, तो आप भी देखोगे जो सब जगह है वो यहाँ भी है, जो सब में है वो यहाँ भी है। जब यहाँ है तो जानने वाला कौन हो गया, जानत तुम्हें हो जाए, वही हो गया, खत्म। क्या, कोई कठिनाई नहीं। तो शरीरधारी बन के थोड़ी जान पाओगे। देह अभिमानी भगवान को थोड़ी जान पाता है, वो तो विषयों को जानता है। केवल भोगना, ये खाने की, सूंघने की, देखने की, जैसे पशु बस उतना ही ज्ञान रहता है। लेकिन सब में तत्व विराजमान है, ये तो केवल कोई विज्ञ महात्मा ही जान सकता है। इसके लिए साधन करना होता है। असाधनों का त्याग करके साधना में स्थित होकर, फिर साधन के अहंकार का भी त्याग करके अपना अस्तित्व मैं प्रभु में लीन कर दे। जान गया प्रभु को, जो जान गया सो प्रभुमय हो गया। जो प्रभुमय हो गया वो प्रभु को जान गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रभुमय होता है या प्रभु को जानता है, पहले वृक्ष था कि बीज था, इसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया। अगर कह दे कि नहीं पहले बीज, बीज के बिना वृक्ष कहां, तो बीज कहां से आया, बिना वृक्ष के बीज कैसे हो जाएगा। बस ऐसे ही पूरी मान लो और चल दो। किसी एक को मान लो, चाहे वृक्ष को मान लो, चाहे बीज को मान लो, और चल दो तो जान जाओगे, तर्क से ले जान पाओगे। अब भगवान ही है, ये बात जान गए तो जीवन मुक्त परमहंस हो गए। तो ये बात बहुत ऊंची है। इसलिए आप नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मुझे जना दो। तो सोई जाने जिस देव जनाई, वो जना देंगे। वो जब जना देंगे तो जानने वाला भी वही हो जाता है, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। एक आदमी नदी के पार हुए, 10 आदमी थे। बोले यार गिन लो कहीं कोई गिरा तो नहीं। बोले हाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले एक कम है यार। तो बोले तुम गिनो। उसने 1 2 9, सब 9 गिने। बोले कम है। तो एक आदमी बाहर खड़ा देख रहा। बोले यार इसमें एक तो कोई गायब है, 9 है इसमें। तो कहा भैया गायब नहीं, तुम अपने को काय छोड़ रहे हो, तुम अपने को भी गिनो ला, उसमें तुम भी आए हो। बस हम अपने को जो छोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम सामने नहीं गिनती समझ पा रहे हैं। अगर अपना अस्तित्व मिला दें भगवान में तो अभी समझ में आ जाएगी 10 के 10 ही है, पूरे हैं, सब जगह वही बैठे, दूसरा कोई नहीं। अलग रहकर प्रभु से जान नहीं सकते, संसार में रत रहकर संसार को नहीं जान सकते, और प्रभु से अलग रहकर प्रभु को नहीं जान सकते। संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हो, और प्रभु में आसक्त रत होकर प्रभु को जान सकते हो। हमारी गति दूसरी है, संसार में रत है, प्रभु से बिलग है, तो इसलिए दोनों को ले जान पा रहे, ना संसार को जान पा रहे, ना प्रभु को जान पा रहे। डॉक्टर मनमोहन शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति और परा भक्ति में क्या अंतर है, विशेषता प्रेमा भक्ति और परा भक्ति में? नवदा भक्ति तो सब जानते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पादर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, ये क्रियात्मिका भक्ति नहीं है। क्रियात्मिका ये नवधा तक रहती है। नवधा भक्ति में 8 जो भक्तियां हैं वो नवी भक्ति के अंग हैं। नवी भक्ति पूर्ण भक्ति है, समर्पण, आत्मसमर्पण। जहां जीव ने आत्मसमर्पण किया तो अब उसका काम खत्म हो गया, अब इष्ट की तरफ से कार्य प्रारंभ होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री
लाडली लाल के रस में डूबे हुए आचार्य गुरुजन कृपा करके जब देखते हैं कि आत्मसमर्पण इसका पूरा हो गया, तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। ये साधक की साधना या गुण साधनते नहीं, साधना यहां तक थी, आत्मसमर्पण तक। अब जो भक्ति हुई उसे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसी को पराभक्ति कहा गया है। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु की जब महिमा का वर्णन करते हैं सेवक जी, तो कहते विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। और जब किशोरी जी की महिमा का वर्णन हित सजनी जी करती हैं तो कहती परा द्वेक्षरा, परा विद्या द्वेक्षरा राधा। ये जो दो अक्षर है ये परा विद्या है। तो राधा प्रेम सुधा रसाशो है, राधा नाम सुधा रसम, अर्थात प्रेम ही पराभक्ति है और प्रेम ही प्रेम भक्ति है। उसके शब्दों को केवल कहने की बात है। अगर हम उसे केवल पराभक्ति कह के जब व्याख्या करेंगे तो ज्ञान मिश्रित कर देंगे, और जब केवल प्रेम भक्ति करके व्याख्या करेंगे तो ज्ञान के आगे की बात होगी। जैसे हम पराभक्ति शब्द का उच्चारण करके फिर व्याख्या करें तो होगी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का ये लाभ होगा कि वो ब्रह्मानुभूति से छक जाएगा, ना कुछ सोचना है ना कुछ चाहना है, न सोचत न कांक्षत, अखंड प्रसन्नता उसके हृदय में होगी, पराभक्ति जागृत हुई। इसके बिल्कुल ये प्रेम का ही स्वरूप है। जो आत्मरति है वही कृष्ण रति है। जो इस कोटि से आत्मरत में स्थित ब्रह्मभूता शब्द आया इसमें, तो इसलिए आत्मरति कही जाएगी। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, ना कुछ सोचना ना कोई चाहना। तो पराभक्ति में ज्ञान का भी चरम अवस्था का स्वरूप आ जाएगा और प्रेम का भी। पर प्रेम भक्ति जब हम बात करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसे कर देंगे। और फिर इधर प्रभु की विविध रसमयी जो लीला है, उस लीला के चिंतन में, लीला पात्र बनकर लीला की सेवा में, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का अंतिम स्वरूप जो आता है वो भावदेह होता है। भावदेह के द्वारा अपने आराध्य देव के समीप रहकर छिन छिन उनकी सेवा में, उनकी मुस्कुराहट में अपने समर्पित प्राणों को बार बार बलिहार करते रहते हैं प्रेमी जन। तो ये भाव आता है। समझ में है आपको जी? जी कुछ इनका है कि राधा नाम और श्री राधा नाम में तत्वता और माधुर्य में क्या अंतर है? यहाँ श्री राधा में श्री से क्या प्रयोजन है, तात्पर्य? देखो, हमारी श्री जी सब रूपों में विराजमान है यहाँ ब्रज में। जब हम श्री शब्द केवल अन्यत्र लगाएंगे तो वो वैभव संपन्न होगा, क्योंकि श्रीश्यते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे, तो वो श्री शब्द वैभव से होगा। लेकिन यहां जो श्री शब्द है वो प्रेम स्वरूपा लाडली जी से संबंधित है। यहां हमारी श्री जी, वहां श्री वैभव से संबंध, जो सर्वत्र श्री लगता है वो श्रीश्यते पत्नी च लक्ष्म्या, वो ईश्वर जो हरि रूप नारायण रूप उनकी जो पत्नी के रूप में विराजमान है लक्ष्मी जी, वहां श्री की बात है। हाँ, लेकिन यहां जब हम बात करें तो हमारी श्री जी प्रेम रूपा, ये वृंदावनेश्वरी, ये प्रेम स्वरूपा है। तो अगर हम राधा बोल रहे हैं तो श्री की आवश्यकता नहीं, और श्री राधा बोल रहे हैं तो मानो हम डबल राधा राधा बोल रहे हैं। जैसे एक पद में आया है ना कि नैनन परवारों कोटिक खंजन, तो बोले चंचल नेत्र कैसे हैं? चंचल चपल, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है, पर कह रहे चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बने। तो राधा बोलो तो, और श्री राधा बोलो तो अगर श्री का हम अर्थ करेंगे तो राधा राधा, इसीलिए राधा राधा। अगर हम श्री लगाते हैं तो और अच्छा, नहीं लगाते तो वही है राधा राधा। हमारे यहाँ श्री का अर्थ वैभव नहीं है। श्री का मतलब प्रेम है, हित है, बहुत महामहिम किशोरी जी का स्वरूप है श्री। लेकिन उसे जब हम धाम की सीमा के बाहर लगाएंगे कहीं अन्यत्र तो वही वैभव हो जाएगा, वही सम्मान सूचक हो, वही ऐश्वर्य सूचक हो जाएगा। पर यहाँ तो साक्षात श्री श्री जी है, श्री जी है। पूरा नाम न लेकर के रसिक जन तो इतने बोलते हैं श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, श्री जी को भोग लगा रहे, श्री जी श्री जी श्री जी। तो हमारी श्री जी मतलब महारानी जी।